नमस्कार, वेलकम टू P2H। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। आज हम ज्योग्राफी थ्रू डायग्राम के जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो वायुमंडल की उत्पत्ति पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी थ्रू डायग्राम। इसमें हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, वो था क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। आज हमारा दूसरा टॉपिक है, वो है क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल कैसे बने, गैस कैसे कहाँ से आई हमारे वायुमंडल में। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है सो हम महासागर बने। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, ये 4.5 अरब साल पहले क्या था। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, ये अर्थ है, ये आग का गोला था, फायरबॉल था। अब देखिए, अब जब आग का गोला था, इस तरीके से आग प्रज्वलित हो रहे थे, और पृथ्वी का कोर जो है सो ये तो, और ये पृथ्वी का कोर जो है सो हमारा क्या था, ठोस, और ये आग का गोला था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। वर्तमान में जो सूर्य के सतह का तापमान है वो कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माना गया कि पृथ्वी के सतह का तापमान भी 6000 सेंटीग्रेड 4.5 साल अरब पहले की घटना है। तो ये कैसी अवस्था में थी, गैसियस फॉर्म में, गैसीय अवस्था में थी। अब देख होना क्या है, पृथ्वी 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व गैस के फॉर्म में थी, पृथ्वी का कोर ठोस था। क्यों माना गया, क्योंकि वर्तमान में जो है सो सूर्य के सतह का तापमान कितना है, वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मान के चला गया कि 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी जो है सो गैस की अवस्था में थी, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था। आंतरिक को ठोस अवस्था में, फिर क्या हुआ, ये गैसीय अवस्था, यहाँ से गैस अवस्था बनी, फिर गैस से प्लाज्मा बने, प्लाज्मा अवस्था में आई, प्लाज्मा से ये सॉलिड जो ठोस अवस्था। अब देखिए ठोस अवस्था कैसे बन रही है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, बड़ा हो गया। अब आते हैं, देखिए जब पृथ्वी गर्म थी 4.5 अरब साल पहले, ये घटनाएं हुई। फिर साल बढ़ते गए, 3.5 ईयर साल पर क्या हुआ, पृथ्वी हमारी हो गई थोड़ी सी ठंडी। तो जब कोई भी चीज़ जब गर्म होती है, उसको आप ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर से परत जमेगी। तो ये हमारी पृथ्वी का परत बन गया, यही रहा। इसी को क्या नाम दिया गया, क्रस्ट। ये 3.5 अरब साल पहले की घटना है, ये रहा हमारा क्या है, क्रस्ट। क्यों, क्योंकि जब पृथ्वी आग का गोला थी और ये ठंडा हुई, तो ठंड है, जब गर्म चीज़ कोई ठंडी होती है तो ऊपर से परत जमते हैं ना, तो यही चीज़ है। और इसके आंतरिक कोर तो वही ठोस अवस्था में है। यहाँ टेम्परेचर क्या है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हम मान लेते हैं कि क्रस्ट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर कोर में क्या है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो कितना ज़्यादा है, और जब क्रस्ट देख रहे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 3.5 अरब साल पहले की घटना है। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर वेरी करेगा हायर टू लो, तो इस डायरेक्शन में मूव करना है। अब ये मूव कर रहा है, वो क्या मूव कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये, और ये क्यों मूव कर रहा है। अगले पेज पे चलते हैं, फिर हम इस पेज पे दोबारा लौटेंगे। देखिए, पृथ्वी हमारी
ठोस होगी, कोर टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्रस्ट का भाग है, ये क्रस्ट, और यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के अंदर में जो रेडियो एक्टिविज्म, जो रेडियो धर्मिता होती है ना, प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस हो रहा है, इसके साथ इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, अंतर आणविक ऊर्जा जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंतर आणविक ऊर्जा। दो क्रियाएं हो रही है पृथ्वी के अंदर में। इसमें क्या होता है, इसमें होता है फ्यूजन और फिजन, विखंडन और संलयन। देखिए पृथ्वी के अंदर में जो कोर है वहाँ पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, अरे हाँ देखिए पृथ्वी के अंदर में क्या है, टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे रेडियो एक्टिविज्म जो कि रेडियो धर्मिता, ये मैंने आपको बताया, इसके साथ अंतर आणविक ऊर्जा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ये दोनों क्रियाएं हो रही है, प्रोसेस हो रहा है पृथ्वी के अंदर। इसमें क्या होता है, संलयन जिसको बोलते हैं फ्यूजन, और संघट्य फिजन। जब दो पदार्थ यहाँ पे टकराते हैं तो भी एनर्जी रिलीज करेगी घर्षण से, और जब दो पदार्थ आपस में जुड़े हुए हैं एक, और ये जब बाहर टूटे, इसमें बिखरा हुआ, तो भी एनर्जी रिलीज होगी। तो पृथ्वी के अंदर में यही चीज़ें हो रही है, जो रेडियोधर्मी विस्फोट भी हो रहा है, अंतराण्विक ऊर्जा भी। तो क्या होगा, जो अभी मैंने बताया कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से लोअर से हायर की तरफ जो है सो, सॉरी हायर से लोअर की तरफ जो है सो इसको अंतराण्विक ऊर्जा पृथ्वी के कोर से निकल रही है, और ये गैस बाहर की तरफ जो है सो मूव करेगी। अब ये इनको निकलना है बाहर, देखिए क्या हो रहा है। जब ये बाहर निकलेगी तो पृथ्वी का सतह जो है सो अभी ठंडा हुआ है और ज़्यादा जो है सो सख्त तो है नहीं, तो ये इनको क्या करेगी, फाड़ देगी। यहाँ पे जो है सो ब्लास्ट होगा, एक्सप्लोजन, और यही चीज़ें क्या बनेगी, ये रहा हमारा वोल्केनो। अब देखिए ये कब की घटना है, 3.5 साल वर्ष। अब धीरे धीरे और साल जो है सो ग्रेजुअली मूव करते करते जब 1 अरब साल आए या 2 अरब साल पर आए, तो ये और ज़्यादा ठोस होने की। अब यहाँ पे सोचने वाली चीज़ें हैं कि जब एक्सप्लोजन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, मैग्मा बाहर निकले, तो हम जानते हैं कि ज्वालामुखी में क्या है, जलवाष्प सबसे ज़्यादा तो यही होता है, वाटर वेपर। जब वाटर वेपर ज़्यादा होगा ये ऊपर जाएगी, और जब ऊपर गई तो इनका क्या होना है, शीतलन होगा, ये ठंडा होगा। देखिए यही चीज़ हो रही है, ये ठंडा होने पे क्या होगी सॉरी संघनित होगी, और ये बादल करेगी, घनघोर बारिश होगा। तो काफ़ी हैवी रेन हो, और सालों साल लाखों सालों तक जो है सो बारिश होती रहेगी। तो इसी से जो है सो ये हमारा क्या बन गया, ये सारे महासागर बने हैं, जो हमारा जो है सो ओशियन है, ये जलमंडल। और जो धूल कण, गैसीय कण जो पृथ्वी के आंतरिक कोर से निकले ज्वालामुखी के थ्रू, तो वो तो हमारे वायुमंडल में ऐसे फैलेंगे। दूसरे कलर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कण हैं ये ऐसे फैले रहेंगे। तो यही आज जो हमारा वायुमंडल में जितने भी गैस है वो निकले कहाँ से, पृथ्वी के आंतरिक कोर से। किस वजह से निकले, डिगैसीकरण की प्रक्रिया। डिगैसीकरण होता है क्या, तो हमारा वायुमंडल कैसे बना, पृथ्वी के जो है सो आंतरिक भाग से गैस से निकली। वो गैसें किस प्रक्रिया से निकली, डिगैसीकरण। डिगैसीकरण क्या होता है, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जब ज्वालामुखी से धूलकण, गैसीय कण, जलवाष्प बाहर निकले तो जलवाष्प का शीतलन हुआ, और इस शीतलन से जो है सो क्या हुआ, काफ़ी जो है सो हैवी रेन, और लाखों सालों तक ये बारिश होती रही, इससे हमारा महासागर बने।
हमने ये समझा कि वायुमंडल कैसे बना, महासागर कैसे बने। अब देखिए, तो ये जो वायुमंडल है ना हमारा, आज जो वायुमंडल देखते हैं 3200 किलोमीटर हमारा एटमॉस्फेयर, जब मैं एटमॉस्फेयर वाले डायग्राम पे आऊँगा, जब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर तब जानेंगे। तो 3200 किलोमीटर क्यों? अगर आपसे पूछे कि 3200 किलोमीटर ही हमारा वायुमंडल क्यों है, तो क्योंकि हमारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 3200 किलोमीटर तक का ही है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, तो वायुमंडल जो है सो 3200 किलोमीटर क्यों है? ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो हमारा कितना है? 3200 किलोमीटर। इसी वजह से हमारा वायुमंडल जो है सो 3200 किलोमीटर का ही है। तो इसको हम एक बार रिकैप करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि वायुमंडल कैसे बने? जो वायुमंडल में जो गैस है वो कहाँ से आई? पृथ्वी के कोर से आई। अब पृथ्वी के कोर से आई वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। जो वायुमंडल है बने कैसे? डिगैसीकरण से। फिकेशन, इसको डिगैसीकरण कहते हैं। प्रक्रिया से पृथ्वी के जो इनर कोर है वहाँ से निकली, ये हम रिकैप कर रहे हैं, इनर कोर से निकली और वोल्केनिज्म जो प्रोसेस है वो हुआ, फिर जलवाष्प, धूलकण, गैसीय कण सारे निकले। तो हमारा आज जो हमने देखा वो हमने ये देखा कि वायुमंडल कैसे बने। वायु पृथ्वी पे हमारे वायुमंडल में गैसें कहाँ से आई? पृथ्वी के कोर से आई। पृथ्वी इनर कोर से आई। इनर कोर कौन सी प्रक्रिया से आई? डिगैसिफिकेशन। डिगैसिफिकेशन उसमें क्या हुआ? वोल्केनो का विस्फोट, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन, इस एक्सप्लोजन से क्या गैसें बाहर निकली और वो ठंडा हुई, फिर गैसें निकली, निकलना, ये गैस ठंडा हुई, ठंडा होके क्या होगा? बादल बने, क्लाउड, फिर ये बादल से क्या होगा? हैवी रेन होगा। तो आज हमने देखा कि वायुमंडल है जो फॉर्मेशन और क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।